जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय माँ कंटाइन, जय माँ समय। जाने आज यूट्यूब पर पहली बार भंडारो देव के विषय में। भंडारो देव कौन है और इनका कार्य क्या है। भंडारो देव घटवारिन जलत्रही के रथवान के रूप में चलते हैं। ये बहुत उग्र शक्ति है, देव हैं, लड़ाकू होते हैं, पूछा का काम देते हैं, तंत्र का पूरा जानकार होते हैं, लेकिन ये लड़ाकू भी होते हैं। इनकी साधना सेवा जो करता है वो पहलवान जैसे ही फीलिंग करता है, जैसे वीर हनुमान का कोई साधना करता है तो ऐसा ही शरीर होता है। ऐसा देव का भी जो साधना करता है ऐसे भी उनका शरीर रहता है पहलवान जैसा। इनका साधना सात्विक होता है। इनके साधना में सामान क्या लगता है, एक आसन, माला, एक इनके लिए त्रिशूल, ज्योनार, लोहे का चना, निगोटा, खड़ाऊ इनका भोग है। ये जो है बहुत लड़ाकू होते हैं, तंत्र के जानकार होते हैं। पूछा का काम तो ऐसे करते हैं कि बिना बुलाए तुम्हारे मन में सारा पूछा का काम बता देते हैं। ये सिद्धि भी होते हैं, इनको कोई सिद्ध भी कर सकता है, सेवा से भी इनका प्रसन्न करके तंत्र में काम कर सकता है। यूट्यूब पर हम ढूंढे तो नहीं कहीं इनके विषय में बताया गया था, तो मैं सोचा मैं बता दूं जानकारी के माध्यम से। ये हर जगह घाट पर उपस्थित होते हैं, हर जगह घाट पे भंडारो देव उपस्थित होते हैं अलग अलग नामों से। पूछा का काम बहुत सटीक देते हैं। एक हिसाब से मानो तो घाट के घटवारे होते हैं। जैसे कोई मामला चलान करता था पहले के समय तो नाद नदी पे जहाँ जहाँ नदी होता था वहाँ उनका मल्लाही देना होता था। ते ही घाट के मालिक हैं, ही मल्लाही लेते हैं। इनको अगर जो मामला चलान करेगा नदी पे, अगर जो मल्लाही ना दिया जाए तो मामला को खींच के रिटर्न कर देते थे। ये भी गूढ़ रहस्य है। जो दूसरे जगह से मामला चलान किया जाता है तो जितना भी नदियाँ पड़ती है सबको एक साथ में, सबके घाट के घटवारिन, घाट के मालिक को पहले के जो तांत्रिक गुनिया सोखा थे देते थे मल्लाही के रूप में, पार करने के लिए, मामला को भी पार करने के लिए। लेकिन आज के समय में नए नए जो साधक हैं, तांत्रिक गुनिया हैं, उनको कुछ नई जानकारी है कि चलान में घाट को घटवारे ना घाट के मालिक को भी देना पड़ता है। तो यही भंडारो देव जो है घाट के हर जगह मालिक हैं। ये तंत्र के बहुत जानकार होते हैं। ये अपने पास भी मामला कहीं भी ले जाके घटवारिन पे दबा देते हैं। इनके साधना से साधक जीवन में कई काम कर सकता है। पूछा का भी काम इनसे कर सकते हो। तंत्र काट करके जो भी सामग्री है, भूत हो, प्रेत हो, मिट्टी हो, सेवकदारी हो, मसानी हो, सबको ये बंधन करके घटवारिन के पास ले जाके दे देते हैं। इनका साधना करने पे कहीं भी घाट पे, किसी भी घाट पे अपने भाई के पद से घाटवारन को, घाट के मालिक को ये जो है अपने पद से मना के मामला को चलान कर देते हैं। ये लड़ाकू होते हैं। ये जब इनकी सवारी किसी के शरीर में आता है तो 10-10 आदमी इनको संभाल नहीं सकते हैं। इतना इनके अंदर एनर्जी आता है, इतना ताकत आ जाता है साधक के अंदर जब ये सवारी लेते हैं। ये लोहे का चना लेते हैं और लोहे का चना चबाकर इनका भोग होता है। कोई छोटी शक्ति नहीं है लोहे का चना चबाना। अब 5 लीटर गाय के दूध का इनका ज्योनार होता है, एक खड़ाऊ, एक बड़ा निगोटा इनका भोग पद है, कपूर लौंग। ये सात्विक होते हैं, तामसिक नहीं होते हैं, देव हैं। इनको कई नामों से लोग पूजे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भंडारो देव के नाम से लोग पूजे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। ये शक्ति को ये पूजने लायक शक्ति है, तामसिक नहीं है शक्ति, सात्विक है। जिसको तंत्र में काम करना हो इनका साधना कर सकता है। वीर की तरह शरीर उसका वज्र जैसा हो जाता है जो इनका साधना करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है।
इनके साधना में ब्रह्मचर्य बहुत जरूर होता है। ब्रह्मचर्य नहीं हुआ तो बर्बाद भी कर देते हैं। भंडारो देव, इनका विमान चलता है। पूछा का काम बहुत सटीक में कम समय में ये बता देते हैं, क्योंकि देव होते हैं। देव इनके लिए कहीं रोक नहीं होता है। किसी के कुल में घुस सकते हैं, पूछा करके आ सकते हैं। कहीं गहेड़ काली सारडी इनको नहीं रोक सकती है, क्योंकि देव सीढ़ी वाले कहीं भी जा सकते हैं। इनके लिए कहीं भी जाना आना आसान है। कुछ शक्तियों का बंधन होता है, क्षेत्र होता है, लेकिन इनका कोई बंधन नहीं है। देव जो शक्ति है वो तीनों लोक में कहीं जाकर पूछा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय माँ कंटाइन, जय माँ समय।